बड़ा आपने स्वयं अपने पिता से कहवा दिया, इससे बढ़कर मेरा और क्या सम्मान होगा। लेकिन गर्गाचार्य ने कहा मैं तेरे बेटे का नाम नहीं रखूंगा। कहा क्यों? कहा इसलिए ना कि जितनी बार तू कोई उत्सव मनाता ना, उतनी बार कोई न कोई राक्षस आ जाता है। तूने छठी मनाई, पूतना आ गई। तूने करवट बदलने का मुहूर्त बनाया, त्रिरावर्त आ गया। तूने जन्म नक्षत्र मनाया, सकटासुर आ गया। कोई ना कोई राक्षस आ जाता है, इसलिए मैं तेरे बेटे का नाम नहीं करूंगा। मेरे गर्गाचार्य जी से मेरे वसुदेव नंद बाबा ने कहा गुरुजी आप नाम रखिए ना, केवल आप होंगे, हम होंगे और मेरी पत्नियां होंगी, इसके अलावा और कोई नहीं होगा। गर्गाचार्य ने कहा तब तो रख देंगे। नंद बाबा चले गए। जानते मैया कहाँ पे? एक गैयों की सेवा करने। लेकिन इतने जानते कौन आया? मेरी माँ आई। अगुआ बैठ के सोईबू। बोले आनंद कंद भगवान के रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। जो रघुवर के नजरों का इशारा हो जाए, एक बार जो रघुवर के नजरों का इशारा हो जाए, तेरी लगन में हो जाऊं मैं, तेरी लगन में हो जाऊं, दुनिया से किनारा हो जाए। श्री राम जय राम मेरे राम जय राम, श्री राम जय राम मेरे राम जय राम। ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया, और बिहारी सावरिया, और बिहारी सावरिया। ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया, और बिहारी सावरिया, और बिहारी सावरिया। भैया नंद बाबा दंत कहाँ चले गए? अपने गैयों की सेवा करने चले गए। जानते कौन आई? माँ आई। माँ ने कहा बाबा, हाँ कहा हम बनाएंगे तो आप खाओगे कि आप स्वयं बना के खाओगे? अच्छा एक चीज बताइए, आदरणीय महाराज जी बैठे हैं, हमारे समाज में छुआछूत होना चाहिए क्या? महाराज जी तो कहा करते कि महाराज जी से चाहे जो दीक्षा ले ले, तो महाराज जी से जो दीक्षित होता महाराज जी उसके हाथ का प्रसाद पा लेते। बहरहाल महाराज जी तो प्रसाद पाते ही नहीं। अब बोले आनंद कंद भगवान की। लेकिन मेरी एक सोच है प्यारे कि मेरे समाज में छुआछूत नहीं होना चाहिए, मेरे समाज में अपनत्व होना चाहिए, मेरे समाज में लगाव होना चाहिए, मेरे समाज में सनातन धर्म के प्रति जागरूकता होनी चाहिए। आदरणीय मुन्ना बाबू, आज समाज को जोड़ के चलने की आवश्यकता है, समाज को तोड़ के चलने की आवश्यकता नहीं है। बोलिए आनंद कंद भगवान की। मैया ने कहा बाबा हम बनाएंगे, तू खाओगे या आप स्वयं बना के खाओगे? मेरे गर्गाचार्य जी ने कहा देवी मेरा अनुष्ठान चल रहा है ना, हम सब बाकी ब्राह्मण हैं, तो फिर कहा हम बनाते तो खाते हैं, हम किसी का बनाया नहीं खाते हैं। तो बाबा ने कहा, मैया ने कहा बाबा क्या खाओगे, क्या बनाओगे? मैया से मेरे बाबा ने कहा क्या बताऊं, ब्राह्मण है ना, अगर कुछ मीठा बन जाता तो कुछ अच्छे था। अच्छा कुछ लोगों को कुछ चीज विशेष प्रिय होता है। आदमी विकास बाबू, कुछ लोगों को कुछ चीज विशेष प्रिय होता है। जैसे जानते क्या,
क्या नमस्कार प्रियो भानु। भगवान सूर्य को केवल नमस्कार प्रिय है। मैया एक लोटा जल दीजिए और मैया भगवान सूर्य को प्रणाम करिए। मैं माताओं आपको बताना चाहता हूँ, सूर्य जो है वो तेज कारक ग्रह है, और जो माताएं भगवान सूर्य को अर्घ देती हैं उनका बेटा मंद बुद्धि का नहीं होता है, उनका बेटा किसी परीक्षा में फेल नहीं होता है, उनके बच्चे को कोई पछाड़ नहीं पाता है, क्योंकि सूर्य जो होते हैं वो तेज कारक ग्रह होते हैं। कहा नमस्कार प्रियो भानु। भगवान शंकर को नमस्कार, भगवान सूर्य को नमस्कार प्रिय है। कहा नमस्कार प्रियो भानु जलधारा प्रियो शिवा। भगवान शंकर को जलधारा प्रिय है। केवल जल चढ़ाइए और गाल बजाइए, इसी से आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति कर देंगे। किसी संत ने कहा कि गाल के बजाय से निहाल कई देता है। केवल बम बम बोलिए, भगवान शंकर प्रसन्न हो। कहा नमस्कार प्रियो भानु जलधारा प्रियो शिवा। अलंकार प्रियो कृष्ण। भगवान शंकर को अलंकार प्रिय हो। लड्डू गोपाल का जितने श्रृंगार करिए उतने अच्छा लगता है, भगवान कन्हैया का जितने श्रृंगार करिए उतने प्रिय है। और ब्राह्मण को जानते क्या प्रिय है? ब्राह्मणम मधुर प्रिय। ब्राह्मण को मधुर प्रिय है। एक पंडित जी थे, हमारे साथ रहते थे, उनका शुगर जो था विकास बाबू वो 300 के ऊपर रहता था। एक दिन हमने कहा महाराज जी रसगुल्लवा ना खाया करिए, नहीं तो शुगरवा बढ़ जाएगा। उन्होंने हमसे कहा पंकज आप जानते नहीं हो क्या? हमने कहा क्यों? कहा रसागार देत है। हमने कहा मत खाई नहीं शुगर बढ़ जाएगा। कहन पंकज रसागार देत, खाली गुल्लवा खाई थी। भूल जाएगा भगवान ने की। कहा क्या? कहा ब्राह्मणम मधुर प्रिया। हम ब्राह्मण हैं, मधुर कुछ बनवाओ ना, कुछ मीठा बनवाओ ना। मैया ने कहा बाबा आपका दिया दूध है, मेवा है, चावल है, बनाइए ना। अब बाबा जानते कहाँ गए? बाबा गए जमुना जी, स्नान किया और स्नान करके आए। बाबा ने चूल्हा जलाया, बढ़िया पकवान बनाया, और पकवान ही नहीं बनाया, एक बढ़िया खीर बनाया। और जब खीर बन के तैयार हो गया ना, उसी में तुलसी दल डाला। और जानते क्या किया? भगवान को भोग लगाया। तारिक सामावर्तत पदभ्याम मृदेशाः सोतरात् तथा लोकान आकलवयन्। मैया ने भोग लगाया। और जैसे गर्गाचार्य ने भोग लगाया ना, मेरे कन्हैया जानते कितने बड़े हो गए थे? मेरे कन्हैया 1 साल के हो गए थे। और 1 साल का बालक जानते कैसे चलता है? 1 साल का बालक बकैया बकैया चलता है। और जहां ये भोग लगा रहे थे वहीं पास में मेरे बाएं कन्हैया का पालना था। और कन्हैया पालने से उतरे। परम सम्मानीय राम भद्राचार्य जी बड़ा सुंदर भाव देते हैं कि परमात्मा चल रहे हैं। कहा कैसे? कहा भूइया भूइया अरे बचपन में श्याम बन के बकैया चले, पैया पैया चले ना। श्याम बचपन में बन के बकैया चले, पैया पैया चले ना। श्याम बचपन में बन के बकैया चले, पैया पैया चले ना। पैया चले ना, 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 पैया चले ना। श्याम बचपन में हो, श्याम बचपन में बन के बकैया चले, पैया पैया चले ना। श्याम बचपन में बन के बकैया चले, पैया पैया चले ना। कबहू से मुस्कान, कबहू आट नहीं के खान, कबहू से मुस्कान, कबहू आट नहीं के खान, कबहू से मुस्कान, कबहू आट नहीं के खान, कबहू से मुस्कान, कबहू आट नहीं के खान।
कबहु पेट हो, कबहु पेट बल भेटिया चले, कबहु पैया पैया चले ना, श्याम बचपन में बन के बतिया चले, कबहु पैया पैया चले ना। नंद बाबा के हो, नंद बाबा के कांध पे गोसैया चले, कबहु मैया मैया चले ना, श्याम बचपन में बन के बतिया चले, कबहु मैया मैया चले ना। मेरे परमात्मा बकैया बकैया चलना प्रारंभ किए और जहाँ गर्गाचार्य जी भोग लगा रहे थे, श्रीमान हौसला प्रसाद तिवारी जी बड़े ध्यान से देखिएगा, जहाँ पे भोग लगा रहे थे ना, तुलसी दल डाला, मैया ने सोने की थाली दिया हो, उसी में बढ़िया खीर निकाला और जैसे तुलसी दल डाले मंत्र पढ़े, गर्गाचार्य जी जानते क्या करते थे, 108 बार 12 अक्षर मंत्र का जप करते थे, पूरा एक माला आंख बंद करके। और ये बाबा आंख बंद करके जब कर रहे थे, मेरे कन्हैया पालने से उठे और उठ के पे गए, आज जानते भोजन के पात्र के पास, और दोनों हाथों से खीर निकाला और निकाल के नमो राघवाय किए, दोनों हाथों से खाना प्रारंभ किया। इतने नहीं भैया, मानो कहा हे बाबा 2-4 मिनट रखिए और बंद किए, आप पे हमारा काम चल जाए, बोले आनंद कंद भगवान। और जैसे 108 बार पूरा हुआ, आंख खोले, ब्राह्मण को सबसे अधिक क्रोध जानते कब लगता है, जब ब्राह्मण को भूख लगता है। थोड़ा बेटा आवाज बढ़ा हुआ का सब, ब्राह्मण को सबसे अधिक क्रोध जानते कब लगता है, जब ब्राह्मण को भूख लगता है। और जब ब्राह्मण को क्रोध लग जाए तो ये मान लीजिए पक्का कि ब्राह्मण भूख लग गया। हमारे साथ एक महात्मा जी थे, उन्होंने से हमसे एक बार कहा पंकज, हमने कहा हाँ, कहा आपको नहीं मालूम है कि भूखा साधु शेर कहावे, जब ब्राह्मण भूखा होता तो साधु के समान खूंखार हो जाता, शेर के समान। कहा भोजन की व्यवस्था करो ना, ब्राह्मण भूख नहीं बर्दाश्त करता। क्रोध के मारे लाल, अरे ये सोता तेरे बेटे ने मेरे खीर को उच्छिष्ट कर दिया, जूठा कर दिया, अब मैं तेरे मकान पे रुकने वाला नहीं हूँ, अब तो मैं तेरे मकान से चला जाऊंगा, ये तूने जान करके जूठा करवा दिया। बाबा से कहा ये बाबा छोटा सा बालक है, गलती कर दिया ना, माफ कर दो ना। और जानते ब्राह्मण कौन है मुन्ना बाबू, जो छड़े रुष्टा छड़े तुष्टा रुष्टा तुष्टा छड़े छड़े, 1 सेकंड में बीपी 400 के ऊपर हो जाए और अगले मिनट अपने आप 120 हो जाए, वही ब्राह्मण है। ये है 1 सेकंड से अधिक क्रोध ब्राह्मण को अच्छे नहीं लगता। बेचारे मान गए, दोबारा गए, स्नान करके दोबारा आए और दोबारा खीर बनाया, दोबारा तुलसी दल डाला और दोबारा बुलाया। और जब दोबारा भोग लगाया कि अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वते माता च पार्वते देवे पिता देवो महेश्वरः बांधवः शिवभक्तश्च स्वदेशे भुवनत्रयम्। जैसे दोबारा भोग लगाया ना, मेरे कन्हैया ने कहा हे बाबा, अगर मेरे कुटिया में आकर के हमको बुलाओगे ना, हमारे महल में आके, तो हम तो अइबे करेंगे। और कहा 2 काम मत करिए, हमको बुलाइए भी और मैया को डांटिए भी, या तो मैया को डांटिए ना तो हमको बुलाइए ना, तो दोबारा खीर निकाले।
और जैसे ही दोबारा खाए, अब की तो क्रोध के मारे एकदम लाल। जानते क्या किया, अब तो नहीं रुक सकता हूँ। नंद बाबा आ गए, गुरुदेव बालक है, माफ कर दीजिए ना। बेचारे तिबारा स्नान किए, तिबारा बनाए खीर, लेकिन जब तिबारा बनाया ना तो जानते क्या किया, मैया ने कन्हैया का पालना उठाया और उठा के ले जाके अंगने में रख दिया। जानते क्यों? क्योंकि न तो कन्हैया आ पाएगा, न तो खीर को जूठा करेगा, और न तो बाबा नाराज पड़ेगा। जैसे तिबारा भोग लगाया, तुलसी दल डाला, 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप किया। लेकिन आदरणीय मुन्ना बाबू, जब अब की बार कन्हैया नहीं आया ना तो जानते क्या किया, ध्यान दिया, सोचा है बालक आपकी बार क्यों नहीं आया। और जैसे ध्यान दिया ना तो जब बाबा ने बुलाया था, कन्हैया चले तो थे, लेकिन जैसे मैया के एक चौखट पे आए ना हो, और परमात्मा चौखट को क्रॉस कर रहे थे। मैया का चौखट इतना ऊंचा था कि जैसे पार कर रहे थे, पेट परमात्मा का चौखट पे आ गया। दोनों हाथ आगे और दोनों पैर पीछे, ना इधर उतर पा रहे थे ना उधर उतर पा रहे थे, उसी पे अटके थे। और जैसे गर्गाचार्य जी ने देखा, गर्गाचार्य जी को चतुर्भुज रूप में दिखाई पड़े, और जैसे मैया चतुर्भुज रूप में दिखाई पड़े ना, गर्गाचार्य जी ने हाथ जोड़ लिया और हाथ जोड़ के कहा, ये सोदा, लोग वेदों को प्रणाम करते हैं तो करते रहे, लोग शास्त्रों को सिर झुकाते हैं तो झुकाते रहे, मैं तो तेरे चौखट को प्रणाम करता हूँ जहाँ परमात्मा आके लटके हैं। मैं तो तेरे चौखट को प्रणाम करता हूँ जहाँ परमात्मा आके लटके हैं। लेकिन मान लीजिए लक्ष्मी शंकर भैया आज परमात्मा आ भी जाए तो कहाँ लटकी है हो, चौखटवे गायब। किसी के घर में चौखट है क्या? चौखट की स्थापना जानते कौन कराता था? कुल पुरोहित आकर के चौखट की स्थापना कराता था, वास्तु भगवान की स्थापना करता था। अब जानते में ये क्या हुआ, अब तो गर्गाचार्य जी ने कहा, ये सोदा, अब तेरा बेटा हमको खिलाएगा तब तो मैं खाऊंगा, नहीं तो खाऊंगा नहीं। मेरे कन्हैया ने कहा, ए बाबा हमको भगवान ना बनाइए। कहा क्यों? ए बेटा क्या बात क्यों कर रहे हो? बोलिए आनंद कंद भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की। गर्गाचार्य जी ने कहा, अब तेरा बेटा हमको खिलाएगा तो हम खाएंगे। मेरे परमात्मा ने कहा, ये बाबा हमको भगवान ना बनाइए, नहीं तो जानते क्या होगा, अगर भगवान बना देंगे तो आज हमारे यहाँ एक जानते नई प्रथा चालू हो गई है, एक जानते नया फैशन। महाराज जी बैठे हैं, महाराज जी हम लोग के बचपन में लड्डू गोपाल की मूर्ति किसी एक परिवार में होती थी, किसी एक भक्त के यहाँ होती थी, लेकिन आज घर घर लड्डू गोपाल। लेकिन जानते भैया, अगर किसी का निमंत्रण परिवार में आ गया ना तो जानते क्या होगा, पूरा परिवार तो जाके पनीर खाएगा हो, लड्डू गोपाल से कहे आज तू मिश्री खाए काम चलाएगा। यही नहीं प्यारे, ठाकुर जी के लिए भोग लगाओ। जैसे आप अपने बालक की देखभाल करती हैं, अगर वैसे लड्डू गोपाल की देखभाल कर सकती हैं तब तो ठाकुर जी को रखिए। और माताओं एक चीज बताऊं, इतना तो काम चलाओ था, कुछ लोग अपने प्यारे लड्डू गोपाल को भी आज संता के कपड़े पहना दिए होंगे, बहुत लोग पहना दिए होंगे। एक प्यारे संता और अंता के कपड़े उन्हीं को मुबारक हो, मेरे भगवान को आप मत पहनाइए, मेरे संस्कृति के साथ आप खिलवाड़ मत करिए। बोलिए आनंद कंद भगवान की। मैया ने, भगवान ने कहा है हमको आप भगवान न बनाओ, नहीं तो हमको जानते क्या होगा, मैया भगवान मान लेगी तो प्रेम ही नहीं मिलेगा। अब गर्गाचार्य जी की गोद में मेरा कन्हैया बैठा, और ये मैया गर्गाचार्य जी ने भोजन किया। अगले दिन का समय हुआ, गर्गाचार्य जानते कहाँ पहुंचे, गौशाला में पहुंचे। और ये निश्चित था, पहले से निर्धारित था कि गौशाला में ही नामकरण होगा। और मैया जैसे गौशाला में पहुंचे ना, गर्गाचार्य जानते क्या किए, पहले भगवान गणेश जी की आराधना करवाया कि मुताकरांत मोदकम सदा विमुक्त साधकम कलाधरा वतंसकम विलास लोक अनायकम विनाश सेवदैत्यकम नतासुभासनासकम नमामि तं विनायकम नमामि तं विनायकम नमामि तं। भगवान गणेश की आराधना कराई। ये नहीं, अब जैसे प्यारे आज भगवान के नामकरण करने की बारी आई ना तो गर्गाचार्य जी सबसे पहले भगवान का ही नाम रखना चाहते थे। लेकिन माता ने जानते क्या सोची, मैया यशोदा ने सोचा, रोहिणी मैया से कहा, हे बहन बाबा बड़ा ढोंगी है, बड़ा नाटक करता है, तो कहा फिर कहा हम बाबा की परीक्षा लेंगे ना।
उसे माताओं से अच्छा कोई परीक्षा नहीं लेता है। रामचरितमानस में आदरणीय फूफा जी 3 माताओं की कथा है। एक ने राम जी की समीक्षा की है, एक ने राम जी की परीक्षा की है और एक ने राम जी की प्रतीक्षा की है। जिसने राम जी की समीक्षा किया न मेरे राम जी उसको मिले, जिसने राम जी की परीक्षा किया न मेरा राम उसको मिला, जिसने राम जी की प्रतीक्षा किया प्यारे मेरा राम उसको मिला। मैया सती ने राम जी की जानते क्या किया? परीक्षा किया। सेवरी ने मेरे राम जी की जानते क्या किया? सेवरी ने मेरे राम ने जानते सूपनखा ने जानते क्या किया? सूपनखा ने मेरे राम जी की समीक्षा किया। लेकिन जानते परीक्षा कौन किया? मैया न जात की ब्राह्मणी थी, न ठकुराइन रही, न उच्च खानदान की थी। जानते क्या थी? उसने कहा अधम ते अधम, एक नीच जात की थी। लेकिन जानते क्या किया? उसने राम जी की प्रतीक्षा किया। और मेरे परमात्मा कहते हैं मैया सेवरी कहा क्या? कहा मानो हूं एक भगत कर नाता, केवल एक भगत की नाता मानता हूं, इसके वहां कुछ नहीं। पूज्य महाराज जी बैठे हैं, किसी को राम जी ने अपने मुखार बिंद से नवधा भक्ति का उपदेश दिया है, उसका जानते नाम क्या है? उसी का नाम सेवरी मैया। जाति पात कुल धर्म बड़ाई, मेरे परमात्मा न जात देखते हैं, न पात देखते हैं, न कुल देखते हैं, न धर्म देखते हैं। जानते क्या देखते हैं? केवल आपके अंदर की श्रद्धा देखते हैं, आपके अंदर का प्रेम देखते हैं, आपके गुरु के प्रति आपका समर्पण देखते हैं। और जैसे मैया सेवरी का अपने गुरु के प्रति समर्पण था, ऐसे अगर आपका आपके गुरु के ऊपर समर्पण हो जाएगा तो जैसे सेवरी को परमात्मा ने नवता भक्ति का ज्ञान दे दिया है, ऐसे परमात्मा आपको भी दर्शन दे देगा। केवल समर्पण दिखाइए तो। बोलिए आनंद कंद भगवान की। जानते सेवरी मियां ने क्या कहा? हर बात बढ़ जाएगी, हम उधर नहीं जाएंगे। बोलिए हनुमान जी महाराज की। एक लाइन को बताते हैं, कहन नरमी तोहर कलाई, ऐसन्नाथ किनी सुघराई, रूपवा जाई कुम्हलाई, दोपहरिया में आवा तोहर नाम हो, कहवा से तू आवत पारा, का बराबर नाम हो, काहे रउआ बैठल बानी, का तोहर नाम। साथी साथी हमें बतावा, बात तनिको ना छिपावा, साथी साथी हमें बतावा, बात तनिको ना छिपावा, काया झूठ आरती पाते डगरिया में, आओ बैठा मोरे जाती झुपड़िया में। ससुरी सवारी रास्ता आएंगे राम जी, ससुरी सवारी
लेकिन मेरे परमात्मा मिले किसको? मैया सबरी को। सबरी मैया ने क्या किया? सबरी मैया ने केवल राम जी की प्रतीक्षा किया। मैया माताओं से अच्छा कोई परीक्षा नहीं लेता। एक आपको बताऊं बात हंसी की, अगर किसी की बारात आ जाए और माताएं बारात देख के लौटे और इनसे पूछा दुल्हवा कैसन बा, जानते का कहिए? कुल तो ठीक बा, अखिया कुचुर कुचुर बा। कुल तो ठीक बा, दतवा बड़ा बड़ा बा। डिजिटल कैमरा लेके गए रहू का? बोलियानंद कंद भगवान, ये माताओं से अच्छा कोई परीक्षा नहीं लेता। मैया यशोदा ने रोहिणी से कहा, हे बहन एक काम करना, तू मेरे बेटे को ले ले। कहा तू क्या करेगी? कहा हम तेरे बेटे को ले लेंगे। और कहा फिर? कहा हम देखते बाबा को कुछ आता कि नहीं आता। लेके बैठ गई। और जैसे मैया यशोदा का गोद देखा ना, सबसे पहले भगवान का नाम ही रखना चाहते थे, लेकिन जब यशोदा का गोद देखा आदरणीय मुन्ना बाबू, तो कहा यशोदा। कहा क्या? कहा आई एम ही रोहिणी पुत्रो। कहा तेरे गोद में जो बालक है तेरा बालक नहीं है। तो कहा फिर? कहा आई एम ही रोहिणी पुत्रो, ये तो रोहिणी का बेटा है। तो कहा बाबा नाम क्या होगा? कहा इसका नाम बल होगा। कहा मात्र बल होगा? कहा नहीं। तो कहा फिर? कहा उसमें राम जुड़ेगा। तो कहा नाम क्या हो जाएगा? कहा इसका नाम बलराम हो जाएगा। बोलिए बलराम भगवान की। कहा और क्या होगा? कहा इसका नाम संघर्षण होगा। इसका नाम जानते हलधर होगा। तमाम नाम रखे। इसके बाद परमात्मा की बारी आई। मैया ने कहा बाबा इनका क्या नाम होगा? मेरे गुरुदेव भगवान ने कहा यशोदा। कहा हाँ जल्दी जा, और ढूंढ लेके जाबू, अकेले जाबू, जल्दी जा 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 जा, घरा भुलाई जाबू, दूसरे घर चली जाबू। बोलिए आनंद कंद भगवान के, हनुमान जी महाराज के। जब ये जाए लागत थी ना, हे बहनी चल तुम बाबा बगलान हम पता कब तक कहिए। बोलिए हनुमान जी महाराज के। जानते क्या हुआ? मैया यशोदा ने कहा धनी लक्ष्मी शंकर भैया, ये मेरे गर्गाचार्य जी ने कहा यशोदा। कहा क्या? कहा बालू के कण गिने जा सकते हैं, आकाश के तारे गिने जा सकते हैं, लेकिन तेरे बेटे का नाम नहीं गिना जा सकता है। कहा क्या नाम होगा? कहा बताऊं? कहा हाँ। कहा इसका नाम कृष्ण होगा। कहा केवल कृष्ण होगा? कहा नहीं। तो कहा फिर? कहा जब बाधा जाएगा तो दामोदर हो जाएगा, जब प्रण तोड़ेगा तो प्रण तोड़ हो जाएगा, जब रण छोड़ेगा तो रण छोड़ हो जाएगा, जब गैया पालेगा तो गोपाल हो जाएगा, जब चीर चुराएगा तो चीर चूर हो जाएगा। कहा कितने नाम होंगे? कहा बताऊं? कहा हाँ। कहा विश्वम विष्णु सत्कारो भूत भक्त भवत प्रभो भूत कृत भूत भावो भूतात्मा भूत भावना भूतात्मा परमात्मा चा मुक्तानां परमागुदे अपया पुरुषात् साक्षी क्षेत्रज्ञो एव च योगो योगविदां नेता प्रधान पुरुषेश्वर नारसिंह उप श्रीमान केशवः पुरुषोत्तम सर्वा सर्वस्वत्थाडो भूता दिनरभ्य संभवो भावनो भर्ता प्रभुआ प्रभुरेश्वर स्वयंभो सुंदरादित्या पुष्कराक्षो महासन अनादित्यो धाता विधाता धातरुत्तम अप्रणीयो ऋषि केशो पद्मनाभो मन प्रभु। इतने नाम हैं, हम खुद थक जाएंगे। बोलिए आनंद कंद भगवान की। कहा कितने नाम होंगे? कहा बहुत नाम होंगे। मैया ने कहा ए बाबा, हाँ हमारा बेटा पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा? मेरे बेटे के जीवन में शिक्षा होगी कि नहीं होगी? मैया से कहा क्या बताऊं, थोड़ा सा पंचम भाव जो है ना वो प्रभावित है। मतलब पढ़ेगा नहीं क्या? कहा पढ़ेगा ना। कहा कब पढ़ेगा? कहा 11 साल तक तो शुद्ध रूप से चरवाह रहेगा। मेरा परमात्मा 125 साल तक मुन्ना बाबू पृथ्वी पर रहा है। जानते कहां कहां पे? 11 साल तक गोकुल और वृंदावन में, 14 साल तक मथुरा में, और 100 साल तक द्वारिका में। 11, 14, 100 कितना हुआ? बोलिए आनंद को गिनत ही कितना था। बोलिए आनंद कंद भगवान के। 125 साल तक मेरा परमात्मा पृथ्वी पर रहा है। कहा 11 साल तक तो जानते शुद्ध रूप से चरवाह रहेगा। कहा 11 साल के बाद? कहा अल्पकाल विद्या सब पाई, कुछ समय में ही पढ़ लेगा। इसके बाद मैया ने कहा ए बाबा, हाँ। कहा मेरे बेटे का विवाह होगा कि नहीं होगा? गर्गाचार्य ने कहा क्या बताऊं, थोड़ा सा इसका सप्तम भाव जो है ना वहां पे राहु बैठा है, मतलब विवाह नहीं होगा क्या? होगा ना। कितना होगा? कैसे होगा? कहा गिन के बताओ, बताओ ना। गर्गाचार्य ने कहा गिनो, गिनो ना। गर्गाचार्य ने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जैसे गर्गाचार्य ने कहा 10, फिर जसोदा ने कहा बस कितना करवा दोगे? हे गर्गाचार्य से कहा तू हमको, गर्गाचार्य ने कहा तू हमको गिनने नहीं देगी।
हमको 60 हैंड अपनाना पड़ेगा। का मतलब का इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 11,000, 12,000, 13,000, 14,000, 15,000, 16,000। यशोदा ने कहा अरे बाप रे बाप, 16,000? पागल हो गई हो, सवाई तो लगाए ही नहीं है। का मतलब का 16,108 विवाह होगा। भगवान का विवाह तो 16,108 हुआ हो, लेकिन न किसी में सिर पे मोर रखा गया, दुबला रहा है। और जहां मैया मथ रही थी वहीं पास में एक जानते चूल्हा था, उसी पे गंगी गैया का दूध उबल रहा था। और परमात्मा पीते क्या थे? केवल गंगी गैया का दूध ही पीते थे। और जैसे गंगी गैया के दूध ने देखा कि परमात्मा आज माँ के दूध को पी करके तृप्त हो जा रहे हैं, और अगर मैं माँ परमात्मा के काम नहीं आऊंगा तो मेरा समाज में आने का मतलब क्या है? जानते उसने क्या किया? उसने उबाल लिया, किसी आग में जल करके मैं आज प्राण दे दूंगा। और जैसे माँ ने देखा कि दूध उबल रहा है, तैसे कन्हैया को अपने गोद से उतारा और उतार करके रख दिया। और जानते क्या किया? गई चूल्हे से दूध उतारने लगी। मेरे कन्हैया ने कहा ए मैया, तुमको दूध प्यारो है या पूत प्यारो है? कहा तुझको बेटा प्यारा है, दूध प्यारा है? मैया ने कहा बेटा तू जानती नहीं है, अरे हमको दोनों प्यारा है। लेकिन मैया जानते हैं आज मैया यशोदा ने दूध को क्यों उतारा? हमारे यहाँ विद्वानों का मत है आदरणीय विकास बाबू कि अगर चूल्हे के ऊपर दूध उबल करके जल जाता है तो बच्चे के ऐश्वर्य की समाप्ति होती है। मां ने सोचा मेरे बच्चे के कांति की समाप्ति न हो, इसलिए दूध जानते क्या किया? उतार दिया। माँ किसी दूसरे काम में चली गई। और जब दूसरे काम में चली गई ना तो जानते क्या किया? कन्हैया वहीं पे एक सिल और बट्टा रखा गया था। सिलबट्टा जानती ना, हमारे यहाँ लोढ़ा कहा जाता है। बोले आनंद कंद भगवान की। एक सिल और बट्टा रखा गया था। जानते क्या किया? कन्हैया ने बट्टा उठाया, उठा के उसी मटकी में मारा भड़ाक से, और ये फोड़ा ही नहीं, उसी बट्टे को ले जाके नापदान के दरवाजे पे लगा दिया। पूरे अंगने में मक्खन ही मक्खन हो गया। एक दो गाय का थोड़ा था, वो तो लाखों गैयों का दूध था ना, लाखों गैयों के दूध का मक्खन था। और जैसे मक्खन अंगने में हुआ ना, जैसे परमात्मा ने कहा भो मरकटा अत्रैव आगच्छ, ए बंदरो आओ ना, हम आज आपको मक्खन खिलाते हैं। किसी ने कहा भगवान बंदरों को क्यों बुला रहे हैं? मेरे कन्हैया ने कहा यही बंदर तो हमारे लिए द्वापर में त्रेता में बिना कुछ खाए पिए कंधे रावण से लड़े थे, तो उस समय मेरे पास कुछ था नहीं। ये बंदर लोग केवल पेड़ के पत्ते और पेड़ के छाल को चबा करके मेरे लिए रावण से युद्ध किया था। मैं खिला नहीं पाया था, लेकिन आज मेरे पास है ना, मैं खिलाऊंगा सबको ना। जैसे कन्हैया ने एक बार कहा बोर मरकटा अत्रैव आगच्छ, पूरे आज तेरे मैया के अटारी के ऊपर बंदर ही बंदर हो गए। और आदरणीय विकास बाबू, जैसी सेना मेरे राम जी को मिली थी, अगर ऐसी सेना हमको मिल जाए तो हम 15 मिनट के अंदर पाकिस्तान का नामो निशान मिटा देंगे। आप विचार करिए, बंदरों को न टीए देने की आवश्यकता है, न डीए देने की आवश्यकता है। बंदरों के लिए कोई किचन चलाया क्या हो, कोई कपड़ा दिया, कोई भत्ता दिया, कोई तनख्वाह दिया, कुछ देने की आवश्यकता थी ही नहीं, केवल आदेश करने की आवश्यकता थी। बोलिए आनंद कंद भगवान की। भगवान जैसे बंदर खिले, बंदरों को मक्खन खिलाया ना, मेरी माँ गई। माँ ने कहा रे कन्हैया, ये मेरे सास के जमाने की मटकी थी, तूने फोड़ दिया क्या? मेरे कन्हैया ने कहा ए मैया, हम पुरानी परंपराओं को तोड़ देते हैं। अब जानते क्या किया? मैया ने सोचा, मैया ने कन्हैया को डांटा। माँ ने सोचा कहीं कन्हैया भाग न जाए। जानते क्या किया? माँ ने कन्हैया को सोचा आज मैं कहीं बांध दूंगी तो ये भाग नहीं पाएगा। वहीं पे एक उखल रखा गया था, मैया ने कन्हैया को उखल में बांधने का प्रयास किया। लेकिन हमारे यहाँ विद्वानों का मत है आदरणीय पिता जी कि ये गोकुल में जितनी रस्सियां थी, माँ ने सारी रस्सियां ले आई और रस्सियों को जोड़ करके कन्हैया को बांधने का प्रयास करती। लेकिन जानते हैं ये रस्सी कितनी छोटी होती? मात्र 2 अंगुल रस्सी छोटी हो जाती। सुखदेव जी से परीक्षित जी ने पूछा गुरुदेव, रस्सी मात्र 2 अंगुल छोटी क्यों हो रही है? गुरुदेव भगवान ने कहा राजन तू जानता नहीं है, यशोदा रूपी जीव को अभिमान था कि मैं कन्हैया रूपी ब्रह्म को पकड़ सकती हूँ, बांध सकती हूँ।
जीव को जब अभिमान होता है कि मैं परमात्मा को बांध सकता हूं, तो परमात्मा जीव से 2 अंगुल दूर हो जाता है, इसलिए रस्सी मात्र 2 अंगुल छोटी हो गई। जब कन्हैया ने देखा ना, कहा क्या कि परमात्मा आज पसीने माँ पसीने से एकदम लथपथ हो गई है, भीग गई है। तो जानते क्या किया, अपने आप को बधा लिया और मेरी मैया से मेरे कन्हैया ने कहा, मैया आपने मुझको तो बांध दिया, लेकिन मैं किसी को बंधन से मुक्त कर दूंगा। जानते क्या किया, माँ के अंगने में 2 पेड़ थे, जानते किसके, अर्जुन के। परमात्मा उसी में लेके गए और दोनों पेड़ के बीच में उखल को फंसाया और एक बार बड़ी तेजी से खींचे, दोनों पेड़ से जानते क्या, वह भड़ाक से गिरा और 2 दिव्य पुरुष प्रकट हुए और भगवान के चरणों में प्रणाम करके अपने धाम को गए। परीक्षित जी ने सुखदेव जी से पूछा, ये दोनों कौन थे? सुखदेव जी ने कहा, राजन ये इनका नाम नलकूबर और मणिग्रीव था। तो कहा ये वृक्ष कैसे हो गए थे? कहा पहली बात तो कुबेर के बेटे थे और इसके बाद जानते हैं भगवान शंकर के रुद्रों के अंचलों में इनकी गिनती हो गई थी। तो एक बार कह रहे हिमालय के कंदरा में वैश्याओं के साथ बैठ करके जानते क्या कर रहे थे, वैश्याओं के साथ जल क्रीड़ा कर रहे थे, जल में स्नान कर रहे थे। उधर से मेरे नारद जी गुजरे, तो नारद जी जानते हैं, नारद जी को जैसे वैश्याओं ने देखा, अप्सराओं ने देखा ना, तो अप्सराओं ने कपड़े पहन लिए, लेकिन कह रहे इन लोगों ने कपड़े नहीं पहने। जानते क्या किया, नारद का उपहास करना प्रारंभ कर दिया। तब नारद जी ने श्राप दे दिया, बेटा तेरे अंदर मनुष्यत्व नाम की कोई चीज नहीं है, तो मनुष्य जैसा व्यवहार नहीं कर रहा है, इसलिए जा तो वृक्ष हो जा। और जैसे श्राप दिया ना, तैसे आकर के नारद जी के चरणों में गिर पड़े, बाबा माफ करिए ना। नारद जी ने कहा, बेटा अब तुझको श्राप तो मिल गया, पेड़ तो होना पड़ेगा, लेकिन जा मैया के आंगने में तू अर्जुन का पेड़ होगा। और जब परमात्मा द्वापर में अवतार लेंगे ना, तो परमात्मा तुझको स्पर्श करेंगे और जानते क्या होगा, तेरा उद्धार हो जाएगा। उन्हें दोनों का, नलकूबर और मणिग्रीव का आज प्यारे उद्धार हुआ। भैया इतने में नंद बाबा आए और जानते क्या किया, कन्हैया को छोड़ दिया। बोलिए आनंद कंद भगवान की। मेरे परमात्मा एक दिन माँ के बगल में सो रहे थे और जब माँ के बगल में सो रहे थे ना, तो मैया से कहा, ये मैया हमको नींद नहीं आती, कहानी सुनाओ ना। कहा हमको लोरी सुनाओ ना। मैया ने कहा हमको कहानी नहीं आती। मेरे कन्हैया ने कहा अगर तुझको कहानी नहीं आती तो हमको नींद नहीं आती। बालक ने जिद किया और जब बालक ने जिद किया ना, तो माँ ने कहानी सुनाना प्रारंभ किया कि बेटा एक के काल में श्री राम हुए थे, बेटा एक 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 काल में श्री राम हुए थे। मैया ने कहा कि बेटा एक समय का राम जी पैदा हुए थे। माँ कहानी सुना रही थी। ये श्रीमान मुन्ना बाबू जानते क्या क्या, मेरे कन्हैया ने कहा मैया तुझको कहानी नहीं मालूम क्या? क्यों? एक काल नहीं था, फिर क्या था तू ही बता दे। कहा मैं बताऊं क्या था? कहा क्या? कहा माँ जानता हूँ त्रेता में श्री राम हुए थे, माँ जानता हूँ त्रेता में श्री राम हुए थे, माँ जानता हूँ त्रेता में श्री राम हुए थे। जैसे कन्हैया ने कहा कि मैं जानता हूँ राम जी त्रेता में पैदा हुए थे, मेरी माँ ने कहा कन्हैया तुझको मैं कहानी नहीं सुना सकती हूँ। मेरे कन्हैया ने कहा मैया आगे बोलना। कहा क्यों? कहा अब की बार हम नहीं बोलेंगे। तो कन्हैया को मैया ने दोबारा कहानी सुनाना प्रारंभ किया कि पितु माँ वचन माने के वनवास गए थे, पितु मात वचन माने के वनवास गए थे, पितु मात वचन माने के वनवास गए थे। जैसे मैया ने कहा कि माता पिता के आदेश से जंगल गए थे, जैसे कन्हैया ने कहा मैं इतना ही जान पाई, इसके आगे नहीं जान पाई क्या? कहा क्यों? कहा अकेले थोड़ो गए थे। कहा तू ही बता दे कैसे गए थे। कहा माँ जानता हूँ लखन सिया साथ गए थे,